नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कंप्यूटर ऑपरेटर्स के बारे में। आप लोगों ने कई जगहों पर एड्स देखे होंगे, इश्तिहार देखे होंगे, अखबारों में आता है, बस स्टैंड पर भी देखा होगा, इवन आपने काफ़ी सारी साइट्स पर भी देखा होगा, इंडीड पर, नौकरी पर, अपना पर, जहाँ पर भी आप नौकरी के लिए तलाश करते हैं वहाँ पर देखा होगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है। इवन हमारे आसपास की भी कुछ दुकानें होती है जिनमें ये चीज़ लिखी होती है। तो चलिए आज इस शब्द का, ये जो जॉब प्रोफाइल है, इसको पूरा निचोड़ते हैं, देखते हैं भाई काम क्या होता है और क्या आप भी ये काम कर सकते हैं। तो शुरुआत से पहले फटाफट सब्सक्राइब कर देंगे इस चैनल को और फिर आगे बढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर कोई टेक्निकल जॉब प्रोफाइल नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कि यार कंप्यूटर ऑपरेशन की बात की जा रही है, मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से सब कुछ की जानकारी हमें होनी चाहिए। बट आप लोगों को मैं बता दूं कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए आप जरूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर के बहुत ज्यादा हार्डवेयर की भी नॉलेज हो, सॉफ्टवेयर की भी बहुत ज्यादा नॉलेज हो। एक नॉन टेक्निकल बंदा भी कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकता है। बेसिक काम इनका डेटा एंट्री का ही होता है। आपने एक जॉब प्रोफाइल सुनी होगी, DEO यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये लगभग कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह ही जॉब है, मतलब या इन्हें एक जैसा ही कह सकते हैं। बेसिक काम कंप्यूटर ऑपरेटर का यह होता है कि कंपनी का जो भी डेटा है उसे मैनेज करना है, डेटा एंट्री करनी है। कंपनी की तरफ से डेटा आएगा, कंपनी की तरफ से मिलेगा सॉफ्टवेयर, उस डेटा को सॉफ्टवेयर में फीड करना है। या तो सॉफ्टवेयर मिलेगा या फिर एक्सेल शीट मिलेगी, एक्सेल शीट में आपको फीड करना है, चार्ट्स वगैरह वो सब बना कर देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होगा। कई जगहों पर कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगी तो आप उस चीज को लिख रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिक काम होता है डेटा एंट्री का। अब डेटा एंट्री के काम में आपको कभी कभी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ सकती है ना, प्रेजेंटेशन बनानी पड़ सकती है आप, तो इसलिए आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का काम आना चाहिए कि कैसे प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, चाहे वो 1 पेज की हो चाहे वो 20 पेज की हो। कभी कभी आपको हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर पूरा डेटा फिलअप करना हो, तो इसीलिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी ज्ञान होना चाहिए कि कैसे इसे चलाया जा सकता है। अब एक चीज आपको बता दूं, काफी सारे लोग यहीं से मुंह मोड़ लेते हैं कि यार एक्सेल मुझे नहीं आता चलाते, मैंने कभी इसका कोर्स नहीं किया है। तो आपको बता दूं यार, गूगल पर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको काफी सारे कोर्सेज यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि एक्सेल कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इवन जब मैंने शुरू किया था तो मुझे जॉब पर ही पता चला था कि एक्सेल ऐसे चलाया जाता है। तो जरूरी नहीं होता है कि आप उस कला में पूरी तरह से प्रवीण हो, पारंगत हो, तभी आप ये काम कर सकते हो। आप जॉब पर भी वो चीजें थोड़ी थोड़ी सीखते हैं, बस सीखते जाते हो। बट आपको हिम्मत जुटानी होती है और एक्सेल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी होती है। थोड़े थोड़े पैटर्न्स उसके आपको आ जाते हैं, बेसिक नॉलेज आ जाए तो आप ये काम कर सकते हो। समय के साथ कोई ना सिखाए तब भी आप धीरे धीरे सीखते चले जाते हैं और उस चीज में पारंगत हो जाते हैं। इसी तरह पावर पॉइंट भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो भी आपको आती है। कभी कभी हो सकता है कंपनी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कुछ मेल टाइप करने के लिए बोल दे, कुछ चीज लिखने के लिए बोल दे बड़ी सी। वैसे मेल जीमेल पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कंपनी का काम है तो वो कुछ भी आपसे करवा सकती है। कभी कोई चीज आपको लिख करके प्रिंट करानी है तो वो भी काम आपसे कंपनी बोल सकती है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर बेसिकली कंप्यूटर से जुड़े सारे ऑपरेशन, लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं, ऊपर ऊपर। ये जो जॉब होती है दोस्तों, काफी सारी कंपनीज फुल टाइम भी ऑफर करती हैं और काफी सारी फर्म जो है वो पार्ट टाइम भी ऑफर करती है। जिनको पता है कि छोटा डेटा है और कोई जरूरत नहीं है उसके लिए किसी एक आदमी को दिन भर बिठाकर रखने की, उसको बहुत ज्यादा सैलरी देने की, तो वो क्या करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स में डिवाइड करते हैं, 3 से 4 लोगों को काम पर लगाते हैं और आपको 3-4 हजार 5 हजार की सैलरी पर महीने भर आपसे 2-2 3-3 घंटे पर डे का लेकर के काम करवा दिया जाता है। डेटा एंट्री है तो इजीली आप वो कर भी देते हैं। इस जॉब को करने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको आना चाहिए, तभी जो है आप इस नौकरी में सही तरीके से काम कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक नॉलेज भी आपके लिए काफी होता है, जरूरी नहीं है कि उस चीज को बहुत ज्यादा कुरेद कर बहुत ज्यादा पंडित ही उसमें बन जाए। दूसरी चीज है कि आपको गूगल के द्वारा दी हुई ड्राइव, डॉक्स, डॉक्यूमेंट जो होते हैं, शीट, ये भी एप्लीकेशन चलाते आनी चाहिए, ये भी साइट्स चलाते आनी चाहिए कहूँगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर इंटरनेट पर सब चीज़ें हो रही हैं। तो आपको पता होगा कि एक्सेल से ज़्यादा लोग स्विच कर रहे हैं शीट पर, गूगल डॉक्स पर। वहाँ पर काम इजीली भी हो जाता है और शेयर्ड फाइल्स रहती हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा वहाँ पर काम हो जाता है, इसलिए वो भी चीज़, और सेम ही, लगभग सेम ही चीज़ें वो दोनों हैं, एक्सेल की बात करें, गूगल की बात करें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर किसी कंपनी में बनने जा रहे हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि आपकी क्या टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है। काफ़ी ज़्यादा केसेस में ये होता है कि लोग बोलते हैं कि हमारी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, लेकिन एरर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप ये बात समझिए कि जब आप नौकरी करेंगे
तो वहाँ पर आपको एक्यूरेसी भी पूरी तरीके से देनी होगी। अगर आप गलत लिखते हैं तो उनको सुधारना भी आपको ही होगा। इसका मतलब है कि 100% एक्यूरेसी के साथ जो टाइपिंग स्पीड आपकी मैक्सिमम है वही आपकी मैक्सिमम टाइपिंग स्पीड है और उस चीज़ को आपको बढ़ाना होगा। एक अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर की मिनिमम टाइपिंग स्पीड कम से कम 40 वर्ड्स पर मिनट विद 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो ये भी चीज़ आप समझ लीजिए। साथ ही साथ एक कंप्यूटर ऑपरेटर वो इंसान होता है दोस्तों कंपनी में जिसको कंप्यूटर के बारे में से लगे हुए सारे इक्विपमेंट्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होता है। अब ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा, बट हाँ, कीबोर्ड है तो उसकी सारी बटनें क्या क्या काम करती है ये तो डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर को पता होना चाहिए। माउस है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। हाँ, अगर CPU के बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है कि भाई हाँ रैम का कौन सा प्रकार है, ये मॉनिटर किस प्रकार का है, ये रोम जो लगी हुई वो किस प्रकार की है, यहाँ से कितने स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, ये चीज़ें अगर ज़्यादा अच्छे से पता है तो वो आपके बेनिफिट में होती है, क्योंकि आपके प्रमोशन के चांसेस खुल जाते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप और लोगों को सिखा भी सकते हैं। अब बताता हूं दोस्तों कि कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज आपको लगती है 18 वर्ष की, और इससे ज़्यादा आप 30 साल 35 साल तक के भी हैं तो आपको जॉब मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा रास्ते ओपन होते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। अब कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में सब कुछ जानना है तो सैलरी जानना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आपको बता दूं ये जॉब ना फुल टाइम भी की जा सकती है और पार्ट टाइम भी की जा सकती है। अगर आप इसे फुल टाइम करना चाह रहे हैं तो सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपको 10,000 से लेकर के 20,000 तक के वेरिएशन में सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो ज़्यादातर ये होता है कि कुछ प्राइवेट फर्म जो है सरकारी सेक्टर का काम लेती है और वो आपको ये जॉब देती है, तो वहाँ पर 10 से 20,000 तक का गेज होता है जिसमें आपको किसी भी तरीके से सैलरी मिल सकती है, 15,000 16,000 अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप वो काम काफ़ी कम समय में कर देंगे, 20,000 तक की सैलरी उठा लेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो 10,000 12,000 तक की फर्म आपको प्रोवाइड करेगी। ऐसे ही अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, बड़ी कंपनीज की बात करें, तो वहाँ पर आप जाकर के काम कर सकते हैं और 15 से 30,000 रुपये तक की सैलरी उठा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि प्राइवेट फर्म में 15,000 मिनिमम मिलना ही है। काफ़ी सारी कंपनीज 12,000 भी प्रोवाइड करती हैं, 10,000 भी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सैलरी मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक बड़ा फर्म है तो वहाँ पर प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और काफ़ी सारे लोगों के साथ आप काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप चूज़ कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब, जो कि मेनली ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम की तरह होता है, जिसमें आप घर बैठे कंपनी का डेटा आता है, डाउनलोड करते हैं, उसको सही तरीके से सुसज्जित करते हैं, उनके सिस्टम में अपलोड करते हैं, सिस्टम में जमाते हैं, डालते हैं, एंटर करते हैं और फिर वापस ये डेटा जो है कंपनी को अपलोड करते हैं। थोड़ा सा आपके तरफ से इंटरनेट लगता है, लेकिन काम आप घर बैठे करते हैं, बहुत सारा जो है आपका समय बच जाता है और कंपनी आपको प्रोवाइड करती है पैसा। वो कितना हो सकता है, 4 से लेकर के 10,000 रुपये तक। 4,000 रुपये की भी सैलरी आपको दी जा सकती है अगर आप घर में 2 घंटे 3 घंटे पर डे के दे रहे हैं। हफ्ते में लगभग 5 दिन का ये काम होता है। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, मतलब हमेशा के लिए, और जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है कि भाई 5 महीने 6 महीने के लिए काम होगा, तो उतने समय तक आप जो है अच्छे खासे पैसे कमा रहे होते हैं घर में बैठे बैठे कुछ समय दे करके। अगर आप टोटली कंपनी में जाकर के काम करना चाहते हैं, फुल टाइम जॉब करना चाहते हो, तो आपकी सैलरी थोड़ी अच्छी हो जाती है और फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये है दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में सारी जानकारी। कुछ क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।